दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, लालू प्रसाद की नई किडनी 90% काम कर रही है। अस्पताल से मिल गई है छुट्टी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य की एक किडनी लगाए जाने के बाद किडनी 90% काम कर रही है। इससे पहले लालू प्रसाद की किडनी 20 से 40% तक ही काम कर रही थी और उनकी किडनी की बीमारी की गंभीरता बढ़ती जा रही थी। लेकिन डायलिसिस की स्थिति आने के पहले ही दुनिया के प्रसिद्ध किडनी सेंटर माने जाने वाले सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उनका किडनी ट्रांसप्लांट करवाया गया। आखिर बीएसएससी पेपर लीक पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अच्छे तरीके से जांच हो रही है। बीएसएससी पेपर लीक मामले पर सीएम नीतीश कुमार ने जांच की बात कही और कहा कि जैसे ही मेरे संज्ञान में ये बातें आई, मैंने तुरंत जांच के आदेश दे दिए। इसकी अच्छे तरीके से जांच हो रही है, कहां से यह मामला हुआ है, इन सब की जांच चल रही है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। ये भी कहा कि मैं उनका शुरू से समर्थक रहा और प्रशंसक भी रहा हूँ। अलीगढ़ बिहार में पिछले कुछ दिनों से तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड बढ़ रही है। सर्दी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद करने का आदेश दिया। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार 23 दिसंबर 2022 को आदेश जारी किया गया है, जो राज्य के सभी सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। आदेश के मुताबिक शीतलहर के मद्देनजर बिहार में 26 से 31 दिसंबर 2022 तक सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं मौसम की स्थिति को देखते हुए स्कूल बंद की अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अलीगढ़ सरकारी भूमि की खरीद बिक्री पर लगी रोक पर सरकार जल्द लेगी फैसला। अपर मुख्य सचिव ने दिए संकेत। बिहार सरकार के उत्पाद मद्य निषेध और निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आश्वस्त किया है कि बिहार सरकार के नाम पर खतियान में दर्ज भूमि के निजी निर्माणधारियों की जमीन की खरीद बिक्री की रजिस्ट्री के संबंध में राज्य सरकार शीघ्र निर्णय लेगी। के पाठक ने इसवा विधायक श्रीमती नीलू कुमारी और ककोलत विकास परिषद के अध्यक्ष के साथ बैठक भी की। अलीगढ़ बिहार में अब खुले में देख पाएंगे गैंडे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में फिर से हो रही गैंडों को बसाने की तैयारी। बिहार वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में गैंडों को फिर से बसाने की तैयारी की जा रही है। बीटीआर को राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति के तहत संभावित स्थलों में से एक के रूप में चुना गया है। यहाँ पर अगले साल गैंडों को असम से लाया जा सकता है। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य बीटीआर में गैंडों को फिर से बसाने से बिहार को गैंडों का अपना झुंड वापस मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ एकमात्र गैंडा रहते हैं। अलीगढ़ मुजफ्फरपुर के 3 प्रखंडों में सातिर ने करा दी फर्जी शिक्षक बहाली। लोगों से ठग लिए 40 लाख रुपए। मोतिहारी के रहने वाले एक फ्रॉड ने एक एनजीओ के तहत जिले के 3 प्रखंडों में शिक्षक एवं सुपरवाइजर की बहाली कर 30 से 40 लाख रुपए से अधिक का फ्रॉड करके फरार हो गए। नगर थाने पर पूछताछ के दौरान सुभाष ने पुलिस को बताया कि वह भी ठगी का शिकार हुआ है, लेकिन लोग उससे ही पैसा मांग रहे। उसने पुलिस को बताया कि मोतिहारी जिले के रहने वाले पिंटू कुमार ने पिछले साल बोचहा के सरबंदीपुर में एक एनजीओ का दफ्तर खोला और यहीं से लूट की शुरुआत की। अलीगढ़ बीएसएससी पेपर लीक कांड मामले में ईओयू का बड़ा दावा। कहा कि परीक्षा हॉल से लीक हुआ है बीएसएससी का पेपर, मोबाइल अंदर कैसे गया इसका कोई पता नहीं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के स्तर से आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक मामले में ईओयू ने बड़ा खुलासा किया और दावा किया गया है कि परीक्षा हॉल से प्रश्न पत्र लीक किया गया। परीक्षा केंद्र की पहचान हो गई है। ईओयू अब यह खंगाल रही कि परीक्षा केंद्र में मोबाइल कैसे गया। कांड के सरगना समेत 5 की गिरफ्तारी कर ली गई है। पेपर लीक कांड का मुख्य अभियुक्त अजय कुमार सुपौल का रहने वाला है। उसे वहां के वार्ड नंबर 4 से पकड़ा गया। अलीगढ़ मधेपुरा खगड़िया और सहरसा में महज इतने दिनों के अंदर मिलेगा सीएनजी पीएनजी गैस सिलेंडर बन सकता है इतिहास। अगले 6 माह में मधेपुरा के लोगों की रसोई में पीएनजी और वाहनों में सीएनजी पहुंच जाएगा। इसके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड युद्ध स्तर पर काम कर रहा। पहले चरण में सड़कों के किनारे दोनों पाइपलाइन बिछाने और उसे अंडरग्राउंड करने का काम किया जा रहा। मुख्य सड़कों के अलावा मोहल्ले में पाइप बिछाने की कवायद शुरू कर दी गई है। साथ ही जो उपभोक्ता कनेक्शन के लिए आवेदन दे रहे उनके घरों में पाइप से कनेक्शन भी दिया जा रहा। पटना एवं बेगूसराय के बाद अब मधेपुरा में यह सुविधा पाने वाला तीसरा जिला बन गया है। वहीं सहरसा में जून माह में सिर्फ सीएनजी की सुविधा मिलने लगेगी। अलीगढ़ कोरोना को लेकर बिहार सरकार अलर्ट। अगर बढ़ी मरीज की संख्या तो रद्द कर दी जाएगी डॉक्टरों की छुट्टियां। चीन में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद बिहार भी अलर्ट मोड में दिख रहा। इसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। सीधे तौर पर कहा गया कि राज्य के लोगों से कोरोना को लेकर घबराए नहीं, हालांकि कोरोना को लेकर पूरी तरह अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके साथ ही पटना के सिविल सर्जन ने कहा कि अगर सरकार नई एडवाइजरी जारी करती है, अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो डॉक्टरों एवं स्टाफ की छुट्टियां रद्द हो जाएगी। अलीगढ़ भागलपुर से होकर बहने वाली गंगा नदी के पानी को भेजा जाएगा झारखंड। गंगा का पानी अब झारखंड के महागामा इलाके के किसानों को पटवन के लिए उपलब्ध होने का सपना सच साबित होने जा रहा। गंगा पंप नहर परियोजना के कार्यपालक अभियंता राजीव रंजन सिंह ने बताया कि अभी काम बचा हुआ है। साथ ही संरचना का कुछ डिजाइन महागामा डिवीजन के कार्यपालक अभियंता के पास उपलब्ध नहीं है और उसे कहलगांव डिवीजन के द्वारा दिया जाएगा। अलीगढ़ डीआईजी मनु महाराज की पद से हुई विदाई। आईजी पद पर किया गया प्रमोट। बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी मुंगेर के डीआईजी मनु महाराज हमेशा ही सुर्खियों में
बने रहते हैं। बिहार में शायद ही कोई ऐसा युवा होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा। अब इनके पद से विदाई हो रही, इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। उन्हें डीआईजी से आईजी पद पर प्रमोट किया गया है। अलीगढ़ सिक्किम सड़क हादसे में बिहार के 2 जवान शहीद, रक्षा मंत्री ने जताया दुख। उत्तर सिक्किम के जिमा में एक सड़क दुर्घटना हो गई जिसमें सेना के 16 जवान शहीद हुए थे। शहीद हुए जवानों में से 2 जवान बिहार के थे जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि आरा के निवासी नायक प्रमोद सिंह, खगड़िया के निवासी नायक सूबेदार चंदन कुमार मिश्रा की जान चली गई। दोनों का पार्थिव शरीर बागडोगरा होते हुए पटना एयरपोर्ट लाया जाएगा, जिसके बाद उनके पैतृक गाँव भेज दिए जाएंगे। अलीगढ़ बीजेपी ने तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग की, कहा कि नीतीश इस्तीफा दे। नए डीजीपी को लाने से कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी। बिहार में अपराध और शराबबंदी को लेकर मुद्दा गर्म है। विपक्ष लगातार बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की। निखिल आनंद ने ट्वीट में वीडियो जारी करते हुए कहा कि बिहार फिर अंधकार युग की तरफ लौट रहा। लोग शाम को घरों से निकलने में डरने लगे हैं। नीतीश जी से हाथ जोड़कर विनती है कि बिहार को बख्श दें, इस्तीफा देकर आश्रम चले जाएं। भले ही तेजस्वी यादव को सीएम बना दे, कुल मिलाकर बीजेपी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के फेवर में है। अलीगढ़ बीएसएससी पेपर लीक मामले में मुख्य सरगना समेत 5 गिरफ्तार, कई व्हाट्सएप ग्रुप रडार पर। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के स्तर से आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक मामले में ईओयू ने बड़ा खुलासा किया। एजेंसी की तरफ से कहा गया कि मुख्य आरोपित की निशानदेही पर मोतिहारी, आरा, सुपौल और पटना से 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी अभियुक्तों से फिलहाल ईओयू गहन पूछताछ कर रही है और इसमें कई अहम लोगों के नाम सामने आने की संभावना है। अलीगढ़ पटना में बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की गाड़ी में शराब के नशे में धुत एक गाड़ी सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि यह घटना शास्त्री नगर थाना इलाके के आईजीआईएमएस की इमरजेंसी वार्ड के सामने घटी। हालांकि मौके पर आरोपित कार सवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मंत्री तेज प्रताप यादव आईजीआईएमएस पे किसी काम से आए थे। उनकी सरकारी गाड़ी इमरजेंसी के सामने खड़ी थी। मंत्री इमरजेंसी वार्ड से निकल ही रहे थे, तब तक एक दूसरी गाड़ी रास्ते में आकर खड़ी हो गई। इस पर मंत्री के अंगरक्षकों ने उसे पीछे घुमाने के लिए बोला। यह सुनकर नशे में धुत चालक ने गाड़ी पीछे करने की बजाय उसे आगे की ओर तेजी से बढ़ा दिया और सामने खड़ी मंत्री की गाड़ी में टक्कर मार दी। अलीगढ़ बिहार में खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। किसानों को इस महीने खेती के लिए सबसे ज्यादा खाद की जरूरत होती है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कम खाद की आपूर्ति होने से किसान परेशान है। अगर आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो केंद्र से दिसंबर में यूरिया 37 एवं डीएपी 33% कम आपूर्ति हुई। हालांकि मुख्य विपक्षी दल भाजपा इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच गेहूं की बुआई करने वाले किसान हर दिन खाद के लिए दौड़ लगा रहे। दिसंबर में राज्य को सबसे अधिक उर्वरक की जरूरत थी, लेकिन केंद्र ने सिर्फ आधे ही उर्वरक की आपूर्ति की है। अलीगढ़ बिहार में 7वें चरण के तहत 2 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता हुआ साफ। सभी पंचायतों में इंटर की पढ़ाई जल्द। बिहार में वर्ष 2023 से शिक्षा के क्षेत्र में खास उपलब्धियों वाला साल होगा। इस साल न केवल बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी, बल्कि नए पदों के सृजन का रास्ता भी खुलेगा। आने वाले साल में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है। बिहार सरकार नए साल में 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके तहत 80,000 प्रारंभिक शिक्षकों के अलावा 44,000 माध्यमिक शिक्षकों और 90,000 +2 शिक्षकों की बहाली होनी है। अब नए साल में नई रूल बुक से शिक्षकों की नियुक्ति होगी और 1800 स्कूलों को इंटर स्कूल में अपग्रेड करने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस साल सभी पंचायतों में इंटर की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। अलीगढ़ बालों पर मिली बड़ी राहत। बिहार में अब मार्च तक होगा खनन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कर लें पर्याप्त भंडारण। बिहार में निर्माण कार्य करा रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में बालू का खनन अभी बंद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार को बड़ी राहत देते हुए बालू खनन की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इससे बालू संकट उत्पन्न होने के पहले सूबे को बड़ी राहत मिल गई है। बिहार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल बालू खनन की अवधि विस्तारित की है, बल्कि संबंधित प्राधिकार को भी इस दौरान बंदोबस्तधारियों को आवेदन करने पर पर्यावरण स्वीकृति देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार सूबे में 25 दिसंबर तक ही बालू खनन करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद पिछले दिनों खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी कार्य विभागों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी थी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्च तक बालू खनन कर सकते हैं।